अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चॉकलेट केक बनाने की, जो बहुत ही इजी और टेस्टी भी होगा। अब इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले मैं इसके लिए जो इस्तेमाल होना है कंडेंस्ड मिल्क शामिल होना था इसमें। तो मैंने कहा कि उन बाज़ार से मंगवाने की निस्बत घर में खुद ही तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ लीटर दूध लिया है और इसमें 1 कप चीनी डालकर इसे अच्छी तरह पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। यही बेहतर था कि मैं घर में तैयार कर लेती हूँ, बाज़ार से मंगवाने की क्या ज़रूरत है। जब चीज़ें घर में अवेलेबल हैं तो फिर घर में ही बनाते हैं। इसे बनाने के लिए तकरीबन आधा घंटा लग सकता है अगर आप लो फ्लेम पे बनाएं, और 20 मिनट तक तकरीबन बन जाता है मीडियम फ्लेम पे बनाएं। ये देखें, अब ये बनने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा सा और ठीक से करना है ताकि अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये देखें, इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे उतार लेना है, किसी और बर्तन में डाल लेना है ताकि ज़्यादा फिर गाढ़ा ना हो जाए। अब मैं इसे फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब इसे मैं उतार लेती हूँ और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब वो बाउल लिया जिसमें मैंने केक को बेक करना है। अब इसमें मैं पहले ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरह लगा लेना है, साइडों पे भी और नीचे भी, ताकि सही तरह से ऑयली हो जाए, किसी जगह कोई जगह इसकी खुश्क ना रहे। और अब ऑयल लगाने के बाद इसमें बटर पेपर मैं लगा रही हूँ। वो मैंने इसी के साइज़ का ही पहले काट लिया था। अब इसमें मैं अच्छी तरह प्रेस कर रही हूँ। और ये याद रखें कि साइड पे आपने अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है ताकि केक तैयार होने में कोई मसला ना बने। अब इसके बाद अब मैंने ब्लेंड करने के लिए चीज़ों को, इसमें मैंने कप का चौथा हिस्सा यानी 1/4 कप मैंने चीनी इसमें डाल दी है, और दूसरे मटेरियल में शामिल करके 1/2 कप इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ जो कि केक के लिए है। और फिर मैं दूसरी चीज़ें साथ साथ मिलाती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ कि क्या क्या इसमें शामिल होना है। इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। अब कोको पाउडर 2 टीस्पून लेने हैं, इसको इसमें शामिल कर लेना है। ये देखें, तभी तो केक का कलर इस तरह का चॉकलेटी होगा। अब इसमें मैंने जो कंडेंस्ड मिल्क तैयार किया था वो तकरीबन 1 कप था, तो मैंने उसमें से 1/2 कप इसमें ऐड कर लेना है। तकरीबन 1/2 कप इसमें शामिल कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप नीम गर्म पानी। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो, बिल्कुल हल्का सा जो आपकी फिंगर को सही महसूस हो कि थोड़ा गर्म है। अब इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह ब्लेंड करने के लिए मैं जग में डाल रही हूँ, अदरवाइज़ ये हाथ से भी अच्छी तरह फेंट कर हो सकती है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप ग्राइंडर में इसे सही तरह ब्लेंड कर लें। ये देखें, ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो गया है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह का चाहिए था। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब इसके बाद अब मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, और इसे मैं छान लूँगी। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 चम्मच 2 टीस्पून करूँगी शामिल इसमें बेकिंग पाउडर, जो कि केक को बेक करेगा। अब मैं इनको छान लूँगी। आप मैदे को छानने के बाद भी ये बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, मैंने बस इसमें शामिल कर लिया है। इसी तरह इसे अच्छी तरह छान ले ताकि इसमें से कुछ चीज़ केक में ना चली जाए। अब ये देखें, छान का तैयार हो गया। अब इसमें वो मटेरियल शामिल करना है जो ब्लेंड किया था। ये देखिए, अब मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह जग में से निकाल लूँगी।
और इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारा मैदा जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, बिल्कुल तैयार है, कोई गुठली वगैरह कोई कुछ चीज़ भी नहीं है, अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब मैं इस बाउल में डाल रही हूँ जो कि केक बनाने के लिए तैयार किया था। सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर लेना है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें ना ओवन की ज़रूरत है और ना ही एग की ज़रूरत है। मैंने कोई इसमें एग शामिल नहीं किए, विदाउट एग विदाउट ओवन। अब मैंने इसे बेक करने के लिए रख दिया है एक देगचा स्टोव पे और इसमें स्टैंड रख दिया और मैंने इसे प्री हीट कर लिया था लो फ्लेम पे, पहले ही मैंने प्री हीट कर लिया है। और अब मैंने ये बाउल इसमें रख दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और इसको तैयार होने के लिए कम से कम 30 से 35 मिनट चाहिए। लो फ्लेम रखनी है, बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं रखनी कि अंदर स्टीम ही ना बन सके। अब देखिए, इसको मैं कवर कर रही हूँ ऊपर से ताकि स्टीम जो है ना अंदर से बाहर ना आ सके। किनारों पे अच्छी तरह इसे कवर कर देना है ताकि अंदर से भाप बाहर ना आए। और आप अगर चाहें तो इसके ऊपर वेट भी कुछ रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त केक तैयार होगा। आप बच्चों के लिए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिएगा। ये देखें, अब मैं इसे चेक करती हूँ, आया ये तैयार है। हाँ, ये देखें, ये स्टिक से मैंने चेक किया तो बिल्कुल साफ़, इसका मतलब है कि केक जो है ना सही तरह तैयार हो गया है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। अब मैंने इसे निकाल लिया है देगचे से। अब इसके किनारों पे इस छुरी के साथ देखती हूँ कि ये वैसे भी नज़र आ रहा था कि किनारे सारे जो है ना इसने छोड़ दिए हुए हैं, ऑयल लगाया हुआ था ना अच्छी तरह। अब मैं इसे प्लेट में टर्न कर लूँगी। अब ये देखिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त केक तैयार है। अब जो नीचे मैंने बटर पेपर लगाया हुआ था अब उसे मैं उतार लूँगी। गरम है इसलिए हाथ नहीं लगाया जा रहा, आस्ता आस्ता करके मैं सारा ये बटर पेपर जो है ना वो उतार लूँगी। आप बच्चों को घर में बना कर दे सकती हैं, बहुत ही इजी है रेसिपी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली भी है। इसके लिए कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। ये देखें, ये ऑप्शनल है, आपका जी चाहे तो ये कर लें। चॉकलेट लेके इसे ग्राइंड करके मैं ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी सजावट के लिए। अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ आपको। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा कि ये कैसी रही है रेसिपी। देखें, विदाउट ओवन और विदाउट एग, इसमें एग का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी खा सकते हैं, ले सकते हैं इसे, क्योंकि एग का इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें। ये देखें, ज़बरदस्त सा केक तैयार है। इसे ये देखें, बहुत सॉफ्ट सा भी है। अब देख, हाथ से भी महसूस हो रहा है, बहुत सॉफ्ट सा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसे मैं कांटे के साथ भी काट कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आप बच्चों के लिए घर में ज़रूर बनाइए, बच्चों को खिलाएं, बच्चे एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।